और अब महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जहां पार्टियों के लिए जैसी सत्ता हासिल करना ही एक मकसद रह गया है। गठबंधन धर्म का पालन करने में महायुति हो या महाआघाड़ी, दोनों ही फेल साबित हो रहे हैं। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव से पहले जो भेद खुल रहे हैं वो तो यही कहानी बता रहे हैं। पहले जो दोस्त थे अब दुश्मन हैं और दुश्मन दोस्त बन चुके हैं। तो महायुति से जहां अजित पवार अलग होकर अपने चाचा शरद पवार के साथ हैं, वहीं बीजेपी और शिवसेना शिंदे साथ तो हैं, लेकिन सीटों को लेकर के आखिरी लम्हे तक सस्पेंस बना रहा और इससे महायुति की एकजुटता पर भी सवाल उठते दिखे। उधर रामदास आठवले महाराष्ट्र निगम चुनाव में कहीं तो महायुति के साथ हैं, कहीं अकेले खासकर मुंबई में अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि ठाकरे ब्रदर्स मराठी मानुष के बहाने साथ तो आए हैं, लेकिन दोनों भाइयों में भी सीटों की मारामारी देखी गई। हालांकि ये मामला छिपा ही रहा। और सबसे खास बात रही, महाराष्ट्र की राजनीति में पवार पावर फिर से अपना दम दिखाने के लिए रेडी है। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों की परिभाषा, सिद्धांतों की सीमाएं और राजनीतिक नैतिकता सब धुंधली पड़ती नजर आ रही हैं। जिन नेताओं को कल तक एक दूसरे का कट्टर विरोधी माना जाता था, वहीं आज एक मंच पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोस्त दुश्मन बन चुके हैं और दुश्मन दोस्त। तो अजित पवार और शरद पवार इसलिए एक साथ आ रहे पुणे महानगर पालिका और पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका के भीतर, क्योंकि वहाँ पर उनका अपना गढ़ है और वहाँ के अपने हित संबंध है, उसको वो बचाना चाहते हैं। वही स्थिति मुंबई की है। एक तरफ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे वही करना चाहते हैं, तो भाजपा भी वही करना चाहती है। इस चुनाव के बाद जो परिस्थिति होगी वो देखने लायक है, क्योंकि इस चुनाव के बाद अगर भाजपा जैसे चाहती है वैसे अगर चुनाव के नतीजे आते हैं तो मुंबई के भविष्य को लेकर एक नया सवाल आने जा रहा है। क्या मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा रहेगी या केंद्र शासित प्रदेश रहेगी? ये जो बात है, ये जो सवाल है, ये महाराष्ट्र के और खास करके मुंबई के मराठी लोगों के भीतर, मुंबई एमएमआरडी रीजन में ये परसेप्शन के स्तर पर सवाल आ चुका है। तो इस सब के बीच सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मामला शरद पवार और अजित पवार का एक साथ आना माना जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुई बगावत के बाद जो सियासी दरार पड़ी थी, वहीं अब सियासी मजबूरी के नाम पर पार्टी जाती दिख रही है। सत्ता और अस्तित्व की लड़ाई ने विचारधारा को पीछे छोड़ दिया है। ये मेल केवल परिवार का नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में बदलते समीकरणों का भी प्रतीक बन गया है। और दूसरी ओर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन भी सियासी हलकों में चर्चा का विषय है। सालों की कटुता और अलग राहों के बाद मराठी अस्मिता के नाम पर दोनों ठाकरे भाइयों का करीब आना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। यदि गठबंधन कुछ बड़ा कर जाता है तो मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के शहरी इलाकों तक इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। एबी फॉर्म पाने के लिए लोगों का हुजूम लगा हुआ था, हाथापाई तक हुई। इतनी ही नहीं, कुछ लोगों ने अपने आप को जलाने की कोशिश की क्योंकि पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया था। कई अन्य पार्टियों से बीजेपी ने अपने पार्टी में लोगों को शामिल करवाया, उनको टिकट दिए गए, जिसके चलते कई सालों से जो लोग पार्टी के लिए काम कर रहे थे वो नाराज हुए। बीजेपी में जो हाल है वही हाल शिवसेना में भी नजर आया। कई सारे लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में गए हैं यही सोचकर कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि पार्टियों ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया है, किसी और को ही बनाया गया है, जिसके चलते खासी नाराजगी यहाँ पर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में राजनीति अब सिद्धांतों से ज्यादा संख्या बल और सत्ता समीकरणों पर टिकती दिख रही है। गठबंधन अब विचारों का मेल नहीं बल्कि मजबूरी का समझौता बन चुके हैं। और इस सियासी खेल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता इस राजनीतिक खिचड़ी को स्वीकार करेगी या आने वाले चुनावों में इसका हिसाब चुकाएगी। फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब वैसी नहीं रही जैसी कभी हुआ करती थी। वहीं इस पूरे मामले पर सियासी युद्ध भी लगातार जारी है कि आज जो है वो खुद आपकी पार्टी जो है वो पूरी तरह से टूटने के कगार पर है। और हमेशा जो है वो कांग्रेस की यह इतिहास रहा है, जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में से हटी है तब तब जो है उसमें बिखराव भी हुआ है, टकराव भी हुआ है और टूटी भी है। और मैं देख रहा हूं कि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने टूटने का जो रिकॉर्ड उसका है, उस रिकॉर्ड को जो है आगे बढ़ाते हुए टूटने की जो है वो एक हिस्ट्री शीटर पार्टी के तौर से दिखाई पड़ेगी। स्प्लिट की हिस्ट्री शूटर पार्टी के तौर से फिर से उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी तक ऐसा होता था मुंबई और महाराष्ट्र में कि शिवसेना हमेशा बड़ा भाई रहा और शिवसेना बीजेपी को सीटें देती थी मुंबई में।
लेकिन ये पहली बार हुआ है। अमित शाह की जो शिवसेना है, मैं अमित शाह जी की शिवसेना मानता हूं, उनको बीजेपी से सामने गिड़गिड़ा कर सीटें मांगनी पड़ रही है। ये शिवसेना नहीं है, उसे हम शिवसेना नहीं मानते। जो बीजेपी के सामने घुटने पर है कि हमें कुछ सीटें दीजिए, ऐसा शिवसेना के इतिहास में कभी हुआ नहीं। ये इसलिए हुआ है, बीजेपी के साथ जो शिवसेना है वो नकली है, वो अमित शाह की शिवसेना है, इसलिए हो रहा है। तो बहरहाल नॉमिनेशन खत्म होने के बाद जो फाइनल पिक्चर है उसमें महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी बीएमसी चुनाव में 137 जबकि शिवसेना 90 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष सातम ने नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर के एक दिन पहले काफी विचार विमर्श के बाद सीट बंटवारे का फॉर्मूला साझा किया। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच में जो गठबंधन हो रहे हैं वो सोच से भी परे हैं और सभी को अचंभा में डाल रहे हैं। 2.5 सालों से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी पिंपरी चिंचवड़ में जहां हाथ मिला लेती है, पुणे में भी एक साथी दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जो कि 20 सालों बाद एक हो गए हैं। अब सभी के सवाल जहन में यही चल रहा है कि लोकसभा और विधानसभा में जो नहीं हुआ वो महानगर पालिका के चुनाव में क्यों हो रहा है, कि ये चुनाव लोकल लेवल पर, वार्ड लेवल पर लड़ा जाता है, जहां लोकल लेवल पर कॉर्पोरेटर और नेता आपस में लड़ते हैं। और यहाँ पर अगर इन क्षेत्रीय पार्टियों को ये समझ में आ गया कि अगर हम एक होकर लड़ते हैं तो अपने वोटर्स को बंटने से रोक सकते हैं और सामने वाली पार्टी पर बढ़त हासिल कर सकते हैं।